हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हमें बीकॉम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है बीकॉम का, बीकॉम के बाद हम क्या कर सकते हैं, बीकॉम के साथ क्या हम कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, क्या आर्ट और साइंस वाला स्टूडेंट भी बीकॉम कर सकता है। सो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक देखना। सो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जिस स्टूडेंट ने +2 साइंस से की है, आर्ट से की है या किसी भी स्ट्रीम से की है, क्या वो बीकॉम कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। जो है बीकॉम, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है, उसके बाद अगर वो बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता है तो वो एडमिशन ले सकता है। इसके लिए जो है आप एलिजिबल हो, ठीक है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन कि अगर हम बीकॉम रेगुलर की बात करें या फिर प्राइवेट की, तो किस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है? बीकॉम रेगुलर में क्या होता है कि आपको डेली कॉलेज जाना पड़ता है, क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। प्राइवेट में होता है कि जो है आपको रेगुलर नहीं जाना पड़ता, आप सिर्फ जो है कुछ दिन की आपकी क्लासेस लगती हैं और जो आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो रेगुलर है उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होती है। आपकी डिग्री पे ये चीज़ मेंशन भी होती है कि आपने जो है रेगुलर की है या प्राइवेट से की है, ठीक है। सो अगर आप जो है रेगुलर करोगे उस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एक तो जो है आप जब कॉलेज जाओगे तो वहाँ पे आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें हम सीखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। रेगुलर है जो बेस्ट है। प्राइवेट में फिर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पर भी आपकी डिग्री पर लिखा होता है, तो वहाँ पर भी दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास टाइम है, कोई आप जॉब नहीं करते या कोई और साथ में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो जो है आप जो है रेगुलर ही कीजिए। रेगुलर जो है हमारा बेस्ट रहता है। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है बीकॉम का। तो बीकॉम की अगर हम बात करें, चाहे हम कोई भी स्ट्रीम बात करें, तो बिल्कुल ईजी तो कोई नहीं होता कि आप जो है बिना पढ़े ही पास हो जाओगे, बिना पढ़े ही आपको सब कुछ आता है ना। तो एवरेज है कि अगर आप जो है अच्छे से पढ़ोगे तो जो है आप बिल्कुल इजीली जो है बीकॉम अपनी क्लियर कर सकते हो। अगर आपके +2 में 45% मार्क्स है, 50% मार्क्स है, तो भी जो है आप बीकॉम बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर हम देखें बीबीए और बीसीए, तो इनसे इजी होती है बीकॉम। बीकॉम में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक होती है बीकॉम जनरल, एक होती है बीकॉम ऑनर्स। अगर बीकॉम जनरल की बात करें तो इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, अकाउंट्स है, बिजनेस है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, तो इसके अंदर आपके सारे जो है सब्जेक्ट होते हैं। बट अगर हम बात करें बीकॉम ऑनर्स की, तो तब अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनना है, उसकी डीपली स्टडी करनी है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप जो है बीकॉम ऑनर्स कीजिए। अदरवाइज आप बीकॉम जनरल भी कर सकते हो, ठीक है। बीकॉम में भी हमारे पास ये 2 ऑप्शन होते हैं। अगर एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि पहले जो आप अगर बीकॉम करो तो आप अपना जो है स्टार्टिंग से ही एक एम बना के चलना कि भाई क्या आपने टीचिंग लाइन में जाना है, आपने एमबीए करनी है, या फिर जो है आपने मार्केटिंग में जाना है, आपने जो है आगे क्या करना है फर्दर, या फिर आपने जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। तो वो चीज़ आप पहले से ही सोच के चलना और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करना। अगर आप चाहते हो कि आप जो है यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करोगे, आपने लेक्चरर बनना है, तो उस चीज़ के लिए जो है आपको स्टार्टिंग से ही बिल्कुल अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है वो +1 से लेकर, जो कॉमर्स की है, +1 +2 पूरी बीकॉम पूरी एमकॉम, वो सारा सिलेबस ही आता है। सो अगर आप बीकॉम अच्छे से करोगे, फिर आप जो है तब एमकॉम में जाओगे, यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे, तो आपका जो है फर्स्ट पेपर में जो आप उसको क्लियर कर दोगे फर्स्ट टाइम ही। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग से आपका गोल क्लियर है, आपको पता है कि आपने ये करना, तो आप इजीली से जो है सारी चीज़ें, आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बीकॉम का बेस स्ट्रॉन्ग है, देखो +1 +2 का बेस अच्छा है, नहीं भी है तो बीकॉम में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। बीकॉम में आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है तो एमकॉम आपकी बिल्कुल ईजिली हो जाएगी, और फिर जो आपका यूजीसी नेट भी आराम से क्लियर होगा और आप जो है लेक्चरर आराम से लग सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, प्रोफेशनल कोर्सेज क्या हम बीकॉम के साथ कर सकते हैं? तो हाँ, चाहे आप साथ में जो है सीए करना चाहते हो, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, सीएमए करना चाहते हो, डीसीए, हार्ट्रॉन का कोई कोर्स करना चाहते हो, तो वो आप जो है कर सकते हो, ठीक है। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि आप जो है साइड बाय साइड कोई और कोर्स भी कर सकते हो। कोई स्टेनो करना चाहता है कि भाई जैसे आप रेगुलर जाते हो कॉलेज, तो
सुबह तो आप कॉलेज जाओगे, उसके बाद जो इवनिंग में आपके पास टाइम होगा तो उसमें जो है आप अपना कोई भी डिप्लोमा भी साथ में कर सकते हो। और इतना बिल्कुल टफ लेवल नहीं होता कि आपको टाइम नहीं लगेगा, आप कोई जो बाकी के कोर्सेज नहीं कर सकते तो वो कोर्स भी आप कर सकते हो, इसलिए इसमें जो है बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। देन हमारा 5th क्वेश्चन है, क्या बीकॉम के बाद हम एमबीए कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि अगर हमने बीबीए करी होगी तभी हम एमबीए कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बीकॉम करी है तो बीकॉम के बाद भी जो एमबीए है वो पॉसिबल है। बीकॉम के बाद जो एमकॉम भी कर सकते हो आप, एमबीए भी कर सकते हो। देन हायर स्टडी ऑप्शन क्या क्या है, बीकॉम के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकते हो आप, एमबीए कर सकते हो, एमबीए प्लस एमकॉम कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, एलएलबी के बाद फिर आपको एलएलएम करनी पड़ती है 2 साल की, सीएफए कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके साइड बाय साइड आप अगर आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है तो ठीक है, आप एमकॉम करोगे, उसके बाद जो है आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करोगे। बट अगर आप चाहते हो कि आप गवर्नमेंट जॉब करो, आप अकाउंटेंट लगना चाहते हो, आप बैंक में जॉब करना चाहते हो, एचएसएससी एसएससी वाले एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ, आप जो है फिर जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान देना अपना। उसमें आपकी जो है ये जीके वगैरह आती है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, और जैसे ही आपकी बीकॉम कंप्लीट हो उसके बाद आप जो है अपने एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि जो हमारे बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम है वहाँ पे जो है आपकी जो है ग्रेजुएशन मांगते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आप जो है ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हो। तो पहले ही सबसे बड़ी बात तो होती है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको किस सेक्टर में जाना है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, और स्टार्टिंग से अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना के चलना, उस चीज़ पर ध्यान देना कि उसका क्या सिलेबस है, हमें क्या करना चाहिए, और ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आपका गोल क्लियर होगा तो आपका जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जो भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो इजीली अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं हम बीकॉम का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़े जाते हैं, तो उसके लिए मैं जो है अलग से वीडियो बना दूंगी। 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 के 6 सेमेस्टर में क्या क्या आपके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो सारा कहाँ पे कितना डिफ़िकल्ट होता है, किस एग्ज़ाम में जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की री आती है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आप इजीली कर सकते हो, जिस पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा बीकॉम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो। वैसे बीकॉम बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर देखें तो हम पे ही डिपेंड करता है कि हम इसको कितना सीरियस लेते हैं। अगर जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगा देखो वो तो कैसे क्लियर कर पाएगा, बट एक एवरेज स्टूडेंट भी जो है बीकॉम कर सकता है, और अच्छी है यार बीकॉम। और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी हैं आगे कि हम क्या करना चाहते हैं, फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो सारे ऑप्शन भी हमारे पास हैं, ठीक है। तो वैसे पूरी मुझे कॉमर्स ही इंटरेस्टिंग लगती है। और एक चीज़ और, हाँ, जो बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं उनका सारा सिलेबस जो है, +1 वाले स्टूडेंट है कॉमर्स वाले, +2 वाले स्टूडेंट है, बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं, उनकी पूरा सिलेबस जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, सारी वीडियो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी नॉलेज पाने के लिए, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए, कॉमर्स के लेक्चर्स के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।